रॉकेट्स आर यूज टू लॉन्च सैटेलाइट्स. ठीक है. ड्राई ग्राफ टू शो हाउ काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड टू ए सैटेलाइट वेरीज विथ वर्क डन बाय द रॉकेट. ठीक है. फॉर ऑल पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट्स. सैटेलाइट का मास दिया है, अर्थ का रेडियस दिया है और अर्थ सरफेस पे जी की वैल्यू दी है. तो मतलब कुछ काइनेटिक एनर्जी अगर देनी है सैटेलाइट को तो कितना वर्क करना पड़ेगा रॉकेट को, ये पूछा है. तो आप शायद ये सोच रहे हो शायद कि अगर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी देनी है सैटेलाइट को तो ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा रॉकेट को, है ना. भाई ऐसा नहीं है. जब सैटेलाइट अर्थ के पास में होगा ना तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी. तो अगर पास में रॉकेट से लॉन्च करना है तो वर्क डन बाय रॉकेट कम होगा. ठीक है. और ऊपर दूर वाले ऑर्बिट ले जाना है जहाँ काइनेटिक एनर्जी कम होगी सैटेलाइट की, तो रॉकेट की जान निकल जाएगी. काफ़ी ऊपर जाना पड़ेगा रॉकेट को. तो इतना आसान नहीं है. जनरली आपको लगता है यार वर्क डन बाय द रॉकेट ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी सैटेलाइट में ज़्यादा होगी. ऐसा नहीं है. ठीक है. और यही हमें पता, इस क्वेश्चन में लर्निंग ही वो है इनफैक्ट. सो लेट्स डू. सो वर्क डन बाय द रॉकेट से ही लिखते हैं, सब कुछ रॉकेट ही कर रहा है ना. सो वर्क डन बाय द रॉकेट जो भी उसका होगा दैट विल चेंज द एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट. ठीक. सो वहीं से शुरू करते हैं. सो वर्क डन बाय रॉकेट इज इक्वल टू वर्क डन ऑन सैटेलाइट इज इक्वल टू ई एफ माइनस ई आई. और ये ऑब्वियसली सैटेलाइट का लिखा है. सो दिस वर्क डन ऑन सैटेलाइट इज ई एफ माइनस ई आई. सो वर्क डन बाय रॉकेट हमें चाहिए ग्राफ में, तो उसको तो लिख दो W. अब सर्कुलर ऑर्बिट में कोई ऑब्जेक्ट अगर घूम रहा है तो उसकी एनर्जी हमको पता है क्या होती है, माइनस जी एम एम बाई 2r. काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मिला के ही आ जाता है, पता होगा आपको. पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस जी एम एम बाई आर, और काइनेटिक एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस जी एम एम बाई आर और काइनेटिक एनर्जी होती है जी एम एम बाई 2r. मिला के हो जाते हैं माइनस जी एम एम बाई 2r. लेकिन अब माइनस साइन हटाओ, लेकिन बची हुई चीज़ तो के लिखी हुई है ना काइनेटिक एनर्जी. तो मिल गया हमें W और K में रिश्ता. तो W इज इक्वल टू माइनस के, और आगे क्या बचा है ई आई. अब सरफेस से लॉन्च कर रहे हैं इसको अर्थ की. सो एंड ऑब्वियसली सैटेलाइट रेस्ट पे जब लॉन्च कर रहे हैं तो ई आई इज माइनस जी एम एम बाई आर. ठीक है. प्योर पोटेंशियल एनर्जी. This is potential energy plus kinetic energy in a circular orbit. This is potential energy when it is at a surface of the earth. So ये हो जाता है प्लस जी एम एम बाई आर, और इन्होंने एम जी आर तीनों दिए हुए हैं. सो दिस होल थिंग इज एक्चुअली एम जी आर ओनली. ठीक है. ये एम निकालो और आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो एम इंटू जी एम बाई आर स्क्वायर दैट इज जी इंटू आर. तो ये आ गया हमारा ग्राफ. के इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू प्लस एम जी आर. एम जी आर तो कांस्टेंट है. तो इसका ग्राफ बनाओगे तो इस तरह का स्ट्रेट लाइन आएगा. ठीक है. इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव -1. तो यहाँ से अब आप देखो कि काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा चाहिए सैटेलाइट को तो रॉकेट को एक्चुअली कम वर्क करना पड़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी कम चाहिए रॉकेट को तो वर्क डन ज़्यादा है. अब इस ग्राफ के ना सारे पॉइंट वैलिड नहीं है. पहली बात तो जैसे काइनेटिक एनर्जी तो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो ग्राफ इससे तो ऊपर ही चलेगा, तो नीचे वाला तो भूल जाओ. ठीक है. अब नीचे वाला पॉइंट क्या है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 है. इसका मतलब अगर रॉकेट को पूरा घर तक छोड़ के आना है, मतलब इनफाइनाइट तक छोड़ के आना है सैटेलाइट को, तो इतना वर्क करना पड़ेगा रॉकेट को. ठीक है. मिनिमम वर्क. फिर अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, वो अर्थ के पास आता जा रहा है इनफाइनाइट से. ठीक है. अब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यार सरफेस पे पहुंच गया है ना, तो अर्थ के अंदर तो घुसेगा नहीं सैटेलाइट. सो दैट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी द सैटेलाइट कैन हैव. और वो वैल्यू कितनी है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सरफेस पे कितनी होती है अगर कोई सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो एम जी आर बाई 2. देख लो भाई कैसे आती है. ये है ऑर्बिट में घूम रहा है तो एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू एम जी. तो वी स्क्वायर कितना हुआ, जी आर. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर. सो दैट इज हाफ एम जी आर. ठीक है. और
ये हमने देख ही लिया था कि ये वाला पॉइंट है एम जी आर, ये वाला पॉइंट है एम जी आर बाई टू, स्लोप है 1 मतलब -1, तो ये पॉइंट भी हो गया एम जी आर बाई टू। तो इवन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ध्यान से देखो इसको। अगर अर्थ की सरफेस पे भी अगर उसको चलाना है सैटेलाइट को, तो भी रॉकेट को इतना वर्क तो करना ही पड़ेगा भाई। रूट जी आर वेलोसिटी तो तब भी देनी पड़ेगी ना उसको, सैटेलाइट को, रॉकेट को। तो इस केस में रॉकेट को आपको टेंजेंशियली लॉन्च करना पड़ेगा व्हेन इट इज़ ऑर्बिटिंग क्लोज टू अर्थ सरफेस। ऊपर तो जाना नहीं है रॉकेट को, तो रॉकेट को इसको बस वेलोसिटी देनी है टेंजेंशियल। तो उसके लिए इतना काइनेटिक एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, और उतना ही उसका वर्क डन है रॉकेट का। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है। और इसके बाद ऑब्वियसली अंदर हम जा नहीं सकते, तो बात हो गई ख़त्म। ठीक है।